मुकदमा आपके खिलाफ हो गया और आप उसमें हैरान परेशान हैं कि करना क्या चाहिए, और आप एंटीसेप्टिक बेल में जाएं, माननीय हाई कोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल लें या अरेस्ट स्टे लें। आपके अगर दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है, आपको चल रहा है कि भैया आप कर भी क्या सकते हैं हम, तो और एक प्रश्न लोग पूछते हैं, हमारे कई सब्सक्राइबर दोस्तों ने भी पूछा कि क्या एंटीसेप्टिक बेल एक साथ भी फाइल की जा सकती है या फिर अलग अलग लोगों। तो आपको बता दें, देखिए पहली बात तो ये समझें कि अगर 10 लोग किसी एफआईआर में हैं और वो धारा क्या है उस एफआईआर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है उसमें 7 साल से कम की सजा है, तो ऐसी स्थिति में ना आप अरेस्ट स्टे में आइए, ना कहने का मतलब ना तो आप हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट में जाइए, ना आप एंटीसेप्टिक बेल में जाइए। ये इसलिए नहीं क्योंकि जब अगर 7 साल से कम की सजा है तो आपको गिरफ्तारी तो आपकी होगी नहीं, और जब गिरफ्तारी होगी नहीं तो भैया पैसा बर्बाद करने से मतलब क्या है। सेशन में जाओगे, सेशन रिजेक्ट करेगी एंटीसेप्टिक बेल, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, तो मतलब क्या निकलता है। तो चलिए अब सवाल यह है कि कहाँ लिया जाना चाहिए और क्या अलग अलग लोगों का एंटीसेप्टिक बेल कराना चाहिए, वो भी बताएंगे। जैसे मान लेते हैं आपका माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई मामला है, तो इलाहाबाद का ही अब आप समझ ले, इलाहाबाद में आप अरेस्ट स्टे लेना चाहते हैं या फिर आप लेना चाहते हैं एंटीसेप्टिक बेल अग्रिम जमानत, और 7 साल से अधिक सजा वाली धारा है। तो अगर ध्यान रखें कि 7 साल से अधिक सजा की धारा है और चोटें भी नहीं है, कहने का मतलब मेडिकल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चाहे जो धारा हो, मेडिकल अगर नहीं है तो एंटीसेप्टिक गारंटी है मिलेगी। अब एंटीसेप्टिक में भी सवाल है लोगों का कि क्या एंटीसेप्टिक बेल अलग अलग फाइल की जाए कि एक ही में। अब एक ही में या अलग अलग का ये मतलब है कि जैसे एक एफआईआर में 10 लोग हैं, तो क्या 10 लोगों की एंटीसेप्टिक बेल एक ही बेल में फाइल हो जाएगी, सबको एक ही बार में एंटीसेप्टिक बेल मिल जाएगी, या फिर अलग अलग फाइल करनी चाहिए। देखिए अब अलग अलग केसों में, अलग अलग धाराओं में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। आप एक साथ भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि एक ही अपराध संख्या है, सब अभियुक्त एक ही मुकदमे में हैं, इसलिए आप एंटीसेप्टिक बेल इकट्ठा भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। फायदा यह है कि अगर रिजेक्ट हुई तो सबकी रिजेक्ट हो गई, फिर हाई कोर्ट दोबारा नहीं जा सकते आप, और अगर अलाउ एक आदमी की हुई तो सबकी हो गई, तो ये भी अच्छी बात है, कहीं खर्चे में सबका हो गया। अब सवाल यह है कि ये एक रहने वाली बात हो गई। अलग अलग फाइलिंग का क्या मतलब है कि अगर आपने बेल, मान लिया 10 लोग हैं, 2 लोग की बेल फाइल करते हैं और हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले लोगों की भी बेल हो ही जाएगी। तो ऐसा ये चेक करने के लिए भी आप फाइल कर सकते हैं, पहले 2 लोग की या 1 लोग की फाइल करें, अगर हो जाती है, अलाउ हो जाती है, तो भाई सबका रोल अलग अलग होता है, स्पेसिफिक किसी न किसी का किसी भी अपराध में अलग अलग रोल होता है, अलग अलग धाराएं उस पर बनती हैं। दूसरी बात ये कि अगर एक बेल खारिज हो गई अगर 10 लोग में से एंटीसेप्टिक डाला एक बंदे की, मान लो एक की खारिज हो जाएगी, तो समझो कि सबकी खारिज हो जाएगी। अब भले ही अलग अलग कंडीशन है, लेकिन हो भी जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि 100% श्योर है। अब तीसरा सवाल ये कि एंटीसेप्टिक बेल में कब जाना चाहिए कब नहीं, ये तो हमने बता दिया। तीसरा सवाल ये बनता है कि आपको अरेस्ट स्टे कब लेना चाहिए। कि देखिए जब अभी अगर आपको लगता है कि गिरफ्तारी का डर है, 7 साल से ज्यादा की सजा है, तो आपको एंटीसेप्टिक बेल ले लेनी चाहिए, सॉरी अरेस्ट स्टे क्रिमिनल रिट फाइल करके आपको ले लेना चाहिए, मिल जाएगा। अब सवाल एक और बनता है कि वो एंटीसेप्टिक बेल, कुछ लोगों का सवाल है और ये सवाल बहुत अच्छा है कि एंटीसेप्टिक बेल कब तक के लिए मिलेगी। तो देखिए एंटीसेप्टिक बेल कुछ लोग कहते हैं भैया चार्जशीट के बाद फिर बेल कराना पड़ेगा, तो ये सही बात है। अगर आपकी एंटीसेप्टिक बेल चार्जशीट तक है, टिल द सबमिशन ऑफ चार्जशीट तक है, अब जब चार्जशीट तक ही, चार्जशीट फाइल होने तक एंटीसेप्टिक बेल मिली है, तो आपको आगे फिर से बेल कराना पड़ेगा रेगुलर।
जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो सरेंडर करके बेल फाइल कराना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद सवाल ये है कि क्या लाइफ टाइम की लाइफ टाइम एंटीसेप्टिक बेल ड्यूरिंग द ट्रायल तक मिलेगी। अब जब ड्यूरिंग ट्रायल की बेल अगर आपको मिल जाए, एंटीसेप्टिक मिल जाए, वो किस कंडीशन में मिलेगी, किस धारा में मिलेगी, क्या अपराध है उसका, मेडिकल है या नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बता दें ड्यूरिंग द ट्रायल, जब तक इसका चलेगा ट्रायल, मुकदमे का विचारण जब तक चलेगा तब तक के लिए भी एंटीसेप्टिक बेल लागू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एंटीसेप्टिक बेल आरएस स्टे पे सारा कुछ आपने सीख लिया, जान लिया। अगर कोई बात आपकी शेष रह जाती है, कोई सवाल आपका शेष रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें।